नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न क्षेत्रों को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के समय में हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप चुनौतियों का सामना करते हैं। चाहे आपका खाना हो, रहना हो, पहनना हो, काम करना हो, पढ़ाई हो, किसी भी तरीके का कार्य हो, हर किसी में एक बहुत समझदारी की, विवेक की, ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि आपका जो दुख है वो आपके अज्ञानता के परिणाम स्वरूप ही घटित होता है। तो क्यों ना हम हर एक काम को बड़ी सजगता से, बड़ी सावधानी पूर्वक करें, ताकि हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं वैसा घटित हो सके। क्योंकि होता क्या है कि विचार हमारे साथ कैरी करते हैं, विचार हम लेके चलते हैं, परंतु कार्य में वो परिवर्तित नहीं होते। कहीं ना कहीं हम विचारों के ही खेल में उलझे रहते हैं, और उसको जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तब हम पीछे रह जाते हैं। हम उसको अपने व्यवहार में नहीं ला पाते, बिहेवियर में नहीं ला पाते, अपने हैबिट में नहीं ला पाते, और वही जो है हमारे परेशानी का कारण बन जाता है। पहले वो आपको स्ट्रेस देता है, फिर आपको जो है एंजाइटी देता है, फिर वो डिप्रेशन में लेके जाता है, और आपका जीवन जिस उद्देश्य के लिए हुआ होता है उसको आप ना समझते हुए आप जो है अपने आप को एक इस स्तर पर लेके आते हैं जहाँ से आपको निकलना, जहाँ से आपको जानना, और इस जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे आप वंचित हो जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा माध्यम है कि जिसका आप निरंतर अध्ययन करने से, इसको समझने से, जानने से आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जीवन में इतने प्रश्न हैं कि अगर हर किसी प्रश्न का उत्तर आप ढूंढने निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो समय है, जो ऊर्जा है, वो व्यर्थ में नष्ट हो जाएगी। और आपके सामने ईश्वरवाणी गीता स्वरूप प्रदर्शित है, वो उपलब्ध है। आप उसके अमृतपान से इस जीवन को बड़ी सुगमता से, बड़ी आराम से जान सकते हैं। चीज़ों को जानने की आपके अंदर की जो इच्छा है वो कितनी प्रबल है, वो कितनी प्रगाढ़ है, और आपके अंदर का जो भाव है वो किस प्रकार से दिखता है, ये आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो बस यही जो बेसिक नीड है ये पूरी हो जाए, इसी पे वो जीते हैं। खाना हो गया, रहना हो गया, पहनना हो गया। अर्थात आशय यह है कि इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, सारे जीव ऐसे हैं, एक मनुष्य मात्र ही ऐसा है जिसके अंदर वो क्षमता है कि वो जो है इससे परे सोच सके। जानवर हो गए, पक्षी हो गए, उनका जो बेसिक दिनचर्या है कि उनका इस प्रकृति में जैसा उनका है कि वो प्रजनन करते हैं, खाते हैं, रहते हैं उस प्रकार से। लेकिन मनुष्य के अंदर वो बुद्धिमत्ता है कि वो परे जाके सोच सके, उसके अंदर वो क्षमता है कि इन सबसे आगे जाके चीज़ों को जान सके, और वो समय के साथ अपने आप को इवॉल्व किया है। आज आप देखिए उसने वो क्या क्या कर रहा है, और समय के साथ अपने आप को किस प्रकार से परिवर्तित किया है। तो हमें आवश्यक यही है कि क्या एक ह्यूमन पोटेंशियल के स्तर पे हम अपने आप को पा रहे हैं। क्योंकि आप बहुतायत देखेंगे कि व्यक्ति तो उसी प्रकार से जैसे एक जानवर जी रहा है वैसा ही जी रहे होते हैं। उनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं बस उसी को लेके वो चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या ह्यूमन के अंदर जो पोटेंशियल है, जो उनके अंदर वो बौद्धिक क्षमता है जिसका उपयोग करके वो ब्रह्मांड के कोने से कोने की वस्तुओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने विवेक द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, तो उसके लिए क्यों ना वो अपने आप को उस प्रकार से परिवर्तित करें, बनाएं। और ये प्रश्न जब आपके अंदर आते हैं, जब आपके विवेक से वो प्रश्न फूटते हैं, तब जो है वहाँ पे उस उत्तर को पाने के लिए आप खोजबीन करते हैं, और इस खोजबीन में श्रीमद् भागवत गीता आपको काफ़ी मदद करता है। तो किस प्रकार से आप इस जीवन को जिएंगे, इसमें किस तरीके से आप रहेंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा, ये बहुत निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति इस संसार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। क्योंकि अगर जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो पापी है, और
हर एक व्यक्ति का ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसका जीवन किसी दूसरे के लिए, अपने से परे जाकर उस व्यक्ति के लिए, उस समाज के लिए, उस प्रकृति के लिए जो उसको वो मदद कर सके, उसको जो वो दे सके जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी पर्पज़ के साथ हम ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी जो है जुड़ें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि एक शांति से जो व्यक्ति है, जो शांति को प्राप्त व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या हैं, उन सबको हम समझ रहे थे। उसी में हम आज आगे देखते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ क्या होता है, वो किस प्रकार से बिहेव करता है, उसके आचरण किस प्रकार से होते हैं, वो किस प्रकार से हर एक चीज़ों में अपनी स्थिति को, उपस्थिति को प्रदर्शित करता है और हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार से होना चाहिए। तो कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मनाप मानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। कहते हैं जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हैं। ये बात आपको समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में सम है, हर एक व्यक्ति अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चलता है, उसके अंदर वो अभिमान, वो अहंकार सदैव स्थित होता है और उसी को लेके वो जो है कैरी करता है। आप देखेंगे किसी के पास कोई छोटी वस्तु आ जाती है, कोई छोटा पद प्राप्त कर लेता है या बड़ा ही पद प्राप्त कर ले, कुछ भी प्राप्त कर ले, तो उसके अंदर वो अहंकार आ जाता है और वही अहंकार उसके ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा बनता है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ईर्ष्या से ग्रसित है, कहीं ना कहीं अभिमान से, अहंकार से, क्रोध से ग्रसित है। हर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का भक्त बताता है, लेकिन अगर वही ईश्वर आपके सामने प्रदर्शित हो और वो कहे कि आपको ये छोड़ना है, जैसे क्या होता है कि लोग जो है मंदिर जाते हैं, वो कहते हैं कि मन अर्पित तन अर्पित, तेरे लिए सब कुछ अर्पित। और मान लीजिए आप गाड़ी से गए हुए हैं, कार से गए हुए हैं और वही ईश्वर आपके सामने प्रकट हो और बोले कि एक काम करो, जिस गाड़ी से आप आए हो उसे छोड़ जाओ, वो अगले दिन वो आदमी वहां जाना बंद कर देगा। तो यहाँ हर कोई जो है नौटंकी कर रहा है, यहाँ हर कोई जो है फालतू की बातें कर रहा है। उसे पता है कि ये मूर्ति जो है प्रकट मेरे सामने नहीं होगी, ये मुझसे कुछ डिमांड नहीं करेगी। तो वो अपनी उल जलूल बेकार की बातों को और ऐसी बातें जिसे पता है कि इसके प्रतिरोध में कोई बातें आएंगी नहीं, तो उस बातों को वो उस प्रकार से प्रकट करता है। आप देखिए, आप जब रिश्ते में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो एक सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। लेकिन सामने वाला बस आपसे ये मांग ले कि एक काम करो, कुछ मत करो, अपनी एक किडनी दे दो, अगले दिन से वो रिश्ता समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें झूठी चल रही हैं और झूठ को व्यक्तियों ने सत्य मानकर जो है अपने आप को चलाए रखे हुए हैं, सत्य मानकर उसको जिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि हर एक व्यक्ति झूठी जिंदगी को जिए जा रहा है और इस झूठी जिंदगी को सत्य मानकर इसे ही सब कुछ मानता है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जब आप सत्यता में जीने लगते हैं, आपको चीज़ें वाकई में उसकी जो यथार्थता है, उसकी जो वाकई सत्यता है, उससे जब आप रूबरू होते हैं, तब कहीं ना कहीं जो ये पाखंड है और ये जो झूठा व्यवहार है, ये दिखने लगता है। और जब ये दिखने लगता है तो लोगों का जो व्यवहार है उसके प्रति वो भिन्न होता है। तो वही है कि जो ऐसा व्यक्ति है जो शत्रु हो या मित्र हो, चाहे मान हो या अपमान हो, सब में समान रहे। क्योंकि कोई आपका सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, वो उसकी स्थिति है। अगर आप उससे प्रभावित हुए तो आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो बिखर जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो मान और अपमान में समान अवस्था में रहे, शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करे, अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं उसकी सदैव शांत रहें। आप देखेंगे आज व्यक्ति जो है जैसे उछल कूद रहते हैं, उनके अंदर जो है शांत है ही नहीं। क्यों नहीं शांत?
क्योंकि उनके अंदर इतनी प्रबल इच्छाएं हैं कि वो उनको शांत बैठने नहीं देती। अगर शांत होकर कोई व्यक्ति बैठ जाए और ये एनालाइज करे कि वो जिस चीज़ के लिए भाग रहा है, जिस चीज़ के लिए वो परेशान है, उसका वाकई में क्या मतलब है, उससे उसको क्या मिल जाएगा, अगर मिल भी जाएगा तो क्या ये आखिरी होगा, क्या इसके बाद कुछ प्राप्त करने को नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको स्लो डाउन होने की आवश्यकता है, आपको थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। आप भागे जा रहे हैं और जो हो रहा है उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप कब कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी तब वो आप अनुभूति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी स्थिति उस समय भी इसी प्रकार होगी जैसे आज है। तो इसको आज से ही ठीक करने का प्रयास करिए। आपको वो कुछ मिला है, नहीं मिला है, आप अपने जीवन को थोड़ा स्लो डाउन करिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सोचिए। और जब आप इस स्थिति से जीना प्रारंभ करेंगे तब आप जी पाएंगे, अन्यथा भाग दौड़ में अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। और आज के ज़माने में आप देखेंगे लोग इसी प्रकार से जीवन को जी रहे हैं। वो अपने आप को पा ही नहीं रहे कि उनका अस्तित्व क्या है, वो अस्तित्ववाद को नहीं समझ रहे हैं, खुद को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो वो जो सन्यासी हैं, वो जो ज्ञानी है, वो जो योगी है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, द्वंद्वों में सम और आसक्त रहित हैं। उनके लिए चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, इन द्वंद्वों में जो है वो एक समान रहते हैं। आप देखेंगे कि व्यक्ति ऋतुओं को लेके जो है विभिन्न प्रकार की चुनौतियां बनाते हैं, वो ऋतुओं को लेके बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसका चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हर एक स्थिति में एक समान होते हैं। अर्थात उनकी जो मनः की स्थिति होती है वो इतनी मजबूत होती है उस इष्ट के प्रति, क्योंकि उनका जो चिंतन है, उनका जो कनेक्शन है उस ईश्वर के प्रति है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत तुच्छ हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं। उनकी साधना का स्तर इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो जो है इन सीमित और क्षणिक चीज़ों के पीछे अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते। और मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप इन बातों को समझ सकें। जब आप इन बातों को समझ पाएंगे तब आप इस संसारी जीवन में जो लिप्त रहते हुए अपनी ऊर्जा का नाश करते हैं वो ना कर सकें। इसका सही उपयोग करके अपने को उस स्थिति में लेके आए जहाँ पे आपका जीवन यथार्थ हो सके, आप अपने जीवन को समझ सके। तो इससे वो आसक्त रहित होते हैं, इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। आगे कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। कहते हैं जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, चाहे उस व्यक्ति की आप निंदा करें चाहे स्तुति करें, हर एक स्थिति में वो समान होगा। आप बुराई करेंगे तब भी वो एक जैसा, चाहे, अर्थात मतलब क्या है कि चाहे आप निंदा करें या स्तुति करें, हर एक स्थिति में वो समान रहेगा। उसे पता है कि ये व्यक्ति जो आज निंदा कर रहा है वो कल हो सकता है उसकी स्तुति करने लगे, जो आज स्तुति कर रहा है वो निंदा करने लगे, क्योंकि उसका जो परमानेंट स्वभाव है, उसका जो स्थायी स्वभाव है वो है नहीं, वो बदल सकता है। क्योंकि संसारी व्यक्ति का स्थायी भाव होता नहीं है, वो हर एक सेकंड पे बदलता रहता है। तो हम उसकी बातों पर को लेके इतना अपने आप को क्यों प्रभावित करें। मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं। मैं अक्सर आपसे यही बातें करता हूं कि आपको इस जीवन को समझना है, उस ईश्वर को जानना है, ईश्वर में कोई बाधा ना उत्पन्न हो उसको प्राप्त करने में। तो आपको अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जो है शांत करना होगा। जब तक आपकी इंद्रियां, आपके सेंसेस, आपका मन, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे, आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। और यही जो है आपको डेली उटक पटक करता रहेगा, आपको हमेशा जो है परेशान करेगा, आपको परास्त करेगा, और आप नियमित इससे परेशान होकर, थक कर, बैठ कर और परेशान होते रहेंगे। तो आप अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को अपने कंट्रोल में लाइए। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या स्पर्श करना है, क्या टेस्ट करना है, सब कुछ आपके नियंत्रण में होना चाहिए। अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये आपको इस प्रकार से पटकेगी,
ये आपको इस प्रकार से परेशान करेंगी कि आपका जीवन नरक बन जाएगा। तो आप जो है इनको अपने नियंत्रण में लाइए। जब तक आप नियंत्रण में नहीं लाएंगे, आप जो है आपका जीवन इसी तरीके से स्ट्रेस से भरा रहेगा, आप बेचैन रहेंगे और आपको स्थायी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे प्रिय है। ईश्वर यही कहते हैं, श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो जिनका शरीर निर्वाह होने में वो सदैव संतुष्ट रहते हैं, अपने निवास स्थान में जो है ममता से रहित होते हैं। लोग कहते हैं कि उनको होम सिकनेस है, मतलब कि वो अपने घर में रहने के उनको रहना इतना अच्छा लगता है कि वो जब बाहर जाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो सन्यासी है, जो योगी है, ध्यानी है, वो इससे रहित होता है। वो कहीं भी रहे, हर एक स्थिति में ईश्वर के प्रति वो अपनी साधना को निरंतर उसी क्रम में लगाए रहता है। उसके लिए पूरा संसार एक जैसा होता है, पूरा ब्रह्मांड एक जैसा होता है। अपना क्या है, तो वो इस तरीके से जीता है। उसकी सोचने की जो स्थिति है वो इस प्रकार से होती है। तो भक्त की पराकाष्ठा पर जो ऐसा व्यक्ति पहुंचा हुआ होता है, ईश्वर के प्रति उसका जो निरंतर चिंतन है इस प्रकार लगाए रहता है, तो वो जो व्यक्ति है वो मुझे प्रसन्न है। और आप जो है ईश्वर से आप जो है उन सब चीज़ों को मांगते रहते हैं, वैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर आपको प्रसन्न होगा। ईश्वर कैसे आपसे प्रसन्न हो सकता है? ईश्वर ने खुद बताया कि मुझे किस प्रकार के लोग प्रसन्न हैं, और आप इस बात को समझते नहीं हैं। आपको लगता है कि मैं जो मांग रहा हूँ, उनको जो मैं पूज रहा हूँ, वो मुझे प्राप्त होगा। ईश्वर को क्या पसंद है? पहले ये आप जानिए कि जिसको आप प्रसन्न कर रहे हैं उसकी मांग क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आप किसी भी चीज़ को जब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। जैसे आपको जॉब प्राप्त करनी है तो पहले आप उसके एलिजिबिलिटी देखते हैं कि उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उसी प्रकार ईश्वर से कनेक्ट होना है, उसका साक्षात्कार करना है, तो पहले ये पता करिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो उनके वो क्या मांग करते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर जैसी क्वालिटी होगी वो उनको पसंद आएगा। तो जब आप इसको जान लेंगे फिर आप वैसा बनने का प्रयास करिए। परंतु आप अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को लेके उनके सामने प्रकट होते हैं और आप अपनी चीज़ों को उनके सामने थोपते हैं, लेकिन अगर वो एक भी रिक्वायरमेंट आपके सामने कर दे तो आप भाग खड़े होते हैं। तो क्यों बेकार की और झूठी ज़िंदगी आप जी रहे हैं? और झूठी और बेकार की ज़िंदगी में, बेहोशी की ज़िंदगी में आप इसी प्रकार के कष्टों का सामना उठाते रहेंगे और हमेशा उठाएंगे, क्योंकि आप गलत तरीके से जी रहे हैं। आप जब सही तरीके से जीना प्रारंभ करेंगे, आपकी जो भी कष्ट है, जो भी शोक है, जो भी दुख है, वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जैसे अंधकार, आप सोचिए कि आप उसको एक बोरे में भर लीजिए, आप कहीं उसको बक्से में बंद कर दीजिए, वो नहीं बंद होगा। अंधेरा तभी समाप्त हो सकता है जब आप बल्ब जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, तभी जो है अंधेरा समाप्त होगा। और इस अंधेरे को समाप्त आप ही कर सकते हैं, आप ही वो माध्यम बनेंगे। आपके अंदर वो बोध है, वो क्षमता है, वो बुद्धिमत्ता है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन का जो अंधकार है उसको नष्ट करते हुए जीवन को यथार्थता के स्तर पर लेके आएंगे। तो ये आपके बोध का ही विषय है, चिंतन का ही विषय है। जब इस पे आप काम करेंगे तो आपको इसकी उपलब्धि अवश्य मिलेगी, और इसमें हम आप साथ में मिलकर इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से ये समझते हैं। तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इन बातों की चर्चा करें आप तक वो पहुंच सके। आप इन बातों का फ़ायदा ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन्हीं बातों को हम उन व्यक्तियों तक जो इससे अपरिचित हैं, जो इससे अनभिज्ञ हैं, जो इनसे किसी न किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, उन तक भी पहुंचा सके, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति पे लेके आए कि उसके जीवन में सदैव आनंद की वर्षा होता रहे, आनंद की वर्षा होती रहे, और वो जीवन को आनंद पूर्वक जी सके।
तो इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।